राजनीति में जिस दिन आएगी बलिदान की भावना, उस दिन गरीबी खत्म होने की जाग जाएगी संभावना। क्योंकि नेताजी जनता की सेवा करने की भावना राजनीतिक में लाइए ज़्यादा, तभी तो होगा जनता के प्रति नेता का अच्छा इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो रुक कर लेते हैं आज की खबर की। उपेंद्र कुशवाहा खातिर काराकाट के सांसद महाबली सिंह की चढ़ेगी बलि, या कुशवाहा को ढूंढनी पड़ेगी नई जमीन। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया। तो आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोकसभा चुनाव 2024 की खबरों में लगातार अपडेट रहें। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 से हम बात कर रहे हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र में रोहतास जिले के काराकाट, नोखा, डेहरी और औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा तथा नवीनगर विधानसभा आते हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र 2009 में अपना अस्तित्व में आए। इस सीट से पहली बार जेडीयू पार्टी से महाबली सिंह ने 2009 में आरजेडी प्रत्याशी कांति सिंह को शिकस्त देकर अपनी जीत सुनिश्चित की थी, जबकि वर्ष 2014 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उस समय के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से एनडीए प्रत्याशी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने पहली बार जीत दर्ज की और जनता की आंखों के तारे बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार महाबली सिंह ने तीसरी बार जेडीयू पार्टी से चुनाव लड़ा और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को हराकर दूसरी बार जेडीयू को जीत दिलाई। जबकि 2024 का लोकसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 2024 लोकसभा के चुनाव में इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हैं और जेडीयू से महाबली सिंह भी हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की काराकाट संसदीय सीट के दावेदारी पर जेडीयू के सेमिनार लीडर और काराकाट के वर्तमान सांसद महाबली सिंह ने स्पष्ट किया है कि पुनः एनडीए का अंग बनने के साथ जेडीयू और बीजेपी में जीती हुई सीटों को लेकर सब कुछ फाइनल है, इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा है कि बीजेपी अपनी जीती हुई सीटों पर, जेडीयू अपनी जीती हुई सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा इस गठबंधन में हैं और इस वजह से जेडीयू के एनडीए का अंग हो जाने के बावजूद इस बात की आशंका की जा रही है कि काराकाट की लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद महाबली सिंह का टिकट कट सकता है। चौक चौराहों पर भी ऐसी चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जो अलायंस है, अलायंस जो है सभी दलों को मिलाकर वो कार्य करना चाहती है। और इस प्रकार चर्चा को दरकिनार करते हुए महाबली सिंह ने उत्साह भरे लफ्जों में कहा है कि आप टिकट की बलि चढ़ने की बात कर रहे हैं। जान लीजिए, मेरा नाम महाबली है और महाबली की बलि नहीं चढ़ती, किसी भी सूरत में मेरे टिकट की बलि नहीं चढ़ने वाली है। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों को कह रखा है कि वे अपने लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें रहें, अब उनके टिकट पर कोई संकट नहीं है। अब जरा सुन लीजिए कि काराकाट सांसद महाबली सिंह ने किस विश्वास के साथ इस बात को दिया है, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन है, गठबंधन किस ओर जो है टिकट फाइनल करेगा और प्रत्याशियों का चयन जो है किस आधार पर करेगा। ये जानते हैं जेडीयू से महाबली सिंह ने क्या कुछ बताया। हमारी उपलब्धि, हमारे 5 साल में क्या उपलब्धि है देश जानता है, काराकाट नहीं जानता है। काराकाट की जनता जो है, काराकाट क्षेत्र की जनता इसलिए सांसद चुनती है कि काराकाट क्षेत्र की जो भी समस्या है, इस समस्या को सदन में जाकर के हमारे सांसद उठाएं। तो एक एक करके काराकाट की जितनी समस्याएं थी केंद्र सरकार से होने वाली, सभी समस्याओं को बारी बारी से हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। काराकाट का ही नहीं बल्कि देश की जो समस्या, जटिल जटिल समस्याएं थी, उसको भी हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। ये काराकाट यहाँ की समस्या का देश जानता है कि हमने क्या क्या किया। आपने भी किसी गांव को गोद लिया है क्या? हमने किसी गांव को गोद नहीं लिया, क्योंकि हम सुना करते हैं कि जिन जिन लोगों ने गांव को गोद लिया वो उसका गोद सुना हो गया। इसलिए हमने सोचा कि हम अपने जीवन में किसी को गोद नहीं लेंगे, किसी गांव का। हमारे लिए काराकाट क्षेत्र का हर गांव गोद है, हमारे लिए पवित्र है, हमारे लिए माँ है, हमारे लिए सब कुछ है। उसके सब लोगों के लिए सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से काम करते हैं, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके लिए हम लोग काम। तीसरी बार संसद की जब यात्रा करेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर कौन सा काम करेंगे? हमारी कोई अपनी कोई प्राथमिकता नहीं होती है। हम लोग क्षेत्र की में घूमते हैं,
क्षेत्र की जनता की जो समस्या होती है वह अपनी समस्या समझ करके उसको निवारण करने का काम करते हैं। उस समस्या को हम लोग सदन में उठाते हैं। 5 सालों में एमपी लैंड से कितनी संख्या में योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ? देखिए उस तरह से जो एमपी फंड थे वो नाम ना है एमपी फंड का। ये एमपी फंड 5 साल में 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है। 2 साल कोरोना के भेंट चल गया। तो 5 करोड़ रुपया में 1 साल में 5 करोड़ मिलता है। तो 6 विधानसभा हमारे पार्लियामेंट में पड़ता है। एक विधानसभा में 80 से 85 लाख रुपया मिलता है। एक विधानसभा में 40 पंचायत पड़ते हैं। एक पंचायत में 2 से 2.5 लाख रुपया हिस्सा पड़ता है। एक पंचायत में 4 से 5 गांव 6 गांव होते हैं। 40 24 हज़ार रुपया गांव पीछे पड़ता है। तो वो पैसे देखिए एमपी फंड से कोई काम नहीं हो सकता, छोटा मोटा काम। हम लोग बड़ा प्रखंड स्तर पर उस राशि को एक जगह 2 लाख 4 लाख रुपए में हमको कौन सा काम करेंगे। तो बड़ा योजना, जैसे जनता ने हाई मास लाइट की मांग किया, जितना भी शहर का था, चौराहा था, सब जगह हाई मास लगाने का काम किया। कोरोना काल में जब हम घूम रहे थे तो देखे कि हर हॉस्पिटल में पानी की दिक्कत है। हर हॉस्पिटल, मेरे पार्लियामेंट के अंदर जितने हॉस्पिटल हैं सब में हमने आरओ वाटर प्लांट लगाने का काम किया। हर जगह तो आरओ प्लांट जो लगाए हैं वो काम कर रहा है सही से? सभी आरओ प्लांट काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई काम अभी तक, हमारा काम सब 5 साल की गारंटी में चलता है। हमारा काम वो नहीं चलता है कि 1 साल में गया खत्म हो गया। 5 साल गारंटी के साथ कोई भी काम, मोदी का गारंटी है, 5 साल की गारंटी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से आपके संसदीय क्षेत्र में 5 सालों में कितने सड़कों का निर्माण हुआ है? नहीं, वो तो बता दिया हमने ना कि 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना 10 साल से ज़्यादा बीता था। सभी रोडों का हम लोगों ने मांगा गया था विभाग से। सभी जिसकी हालत ज़्यादा जर्जर थी, सब रोडों को हमने रिकमेंडेशन किया था। एक एक करके सभी रोडों का काम हो गया। हमारे पार्लियामेंट, जैसे आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम समझते हैं कि 3-4 ऐसी रोड है, खाली मात्र 3-4 रोड, और वो भी उसका भी DPR और सब चीज़ बन गया है, मैंने टेंडर प्रक्रिया में है। नहीं तो जिधर आप जाइएगा सब रोड बना हुआ मिलेगा। टोला से टोला वाली रोड जर्जर है। 2025 से हम लोग टोला से टोला जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। 2025 तक कोई काराकाट क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जो पक्की रोड से नहीं जुड़ जाएगा। हम लोग काम करते हैं। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आने की बात हो रही है, तो क्या महाबली सिंह कहाँ जाएंगे? तो एनडीए में है ये ना है जी, एनडीए के वो पार्ट हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है काराकाट से। लोकसभा तो एनडीए के पार्ट है, तो जहाँ पार्टी लड़ेगी तो सीटिंग सीट ना है। सीटिंग सीट पर कह दिया गया है कि कोई समझौता नहीं। 16 हमारी सीटें हैं, 16 पर हम लड़ेंगे। अब उनको एनडीए में है तो वो कहाँ से वो लड़ेंगे, वो समझे। सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। तो क्या महाबली सिंह की बलि नहीं पड़ेगी लोकसभा क्षेत्र काराकाट से? महाबली की कभी बलि चढ़ी है कि चढ़ेगी? चिराग महाबली दूसरा का बलि लेता है कि अपना बलि थोड़ा। चिराग पासवान जी एनडीए से नाराज चल रहे हैं, आरजेडी में जाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वैसी बात नहीं है। वो काराकाट से लड़ेंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कहाँ जाएंगे? और बीजेपी का मामला है ना, हमारा थोड़ो लाइन है। वो तो बीजेपी देखिए कहाँ लड़ाता है उनको। बीजेपी का काम है ना, उनको बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी का काम है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को थोड़ो ये जिम्मेवारी है। बीजेपी उनको कहाँ से लड़ाती है, चुनाव लड़ाती है, क्या करेगी, बीजेपी ने जानेगी। मगर आप काराकाट से लड़ेंगे? लड़ेंगे हम। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्या आपके साथ रहेंगे या नहीं का दामन थामेंगे? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। वो सीटों का जो है, थोड़ा सीटों का झमेला, हम समझते हैं कि चिराग जी कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। हमेशा वो एनडीए के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा खड़े रहे। तो इस समय वो कहाँ जा सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा लड़ते हैं काराकाट में, तो आप क्या कीजिएगा उस स्थिति? ऐसा हो ही नहीं सकता सर। होने के लिए तो राजनीति कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी है कि चुनाव यहाँ से हम लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन से। लेकिन 5 साल से तैयारी चल रहा है, तो इसमें लड़ेंगे किस सवाल का? एक प्रश्न पर बात हो रही है कि इस बार महाबली सिंह बलि चढ़ेंगे, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कहीं से ये दूर तक खाली आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को, सभी लोगों को कह दिया है
कि सीटिंग सीट पर कोई समझौता अरे नहीं नीचे लोगों कीजिए। सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं है। आप लोग जा करके क्षेत्र में अपनी तैयारी करिए। जब वो बोलते हम लोगों के नेता हैं और वो कह दिए तो हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। उपेंद्र और कुशवाहा बोल रहे हैं कि 200% हमको है कि काराकाट से हम उम्मीदवार हैं। ये फालतू की बात है। उनकी बात को क्या लिए हुए हैं? वो तो सामने ही नहीं आ जाएगा। कौ दिन का 2-4 रोज का और समय है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों की दौरा खबर सुप्रभात और कई मीडिया की टीम ने किया है, जहां जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। का चीज का जनक्रोश? विकास कार्यों में कमी है। हम तो क्षेत्र में इतना घूमे हैं, आज तक तो कोई ऐसा चीज कहीं सामने ही नहीं आया। आप खाली बैठे यही बैठे बैठे जानते हैं कि जैसे हर नेताओं को आक्रोश होता है उस तरह हमारे पट्टे हम तो क्षेत्र में दौड़ पर आखिर कहीं- ग्रामीणों को विरोध क्यों है महाबली सिंह से? हमारे कहीं विरोध नहीं। बारून क्षेत्र हो गया या लोग तो आपका विरोध कर रहे हैं, कहीं नाराज हैं नहीं। आपके कार्य से। कई जगह कहीं नहीं, किसी हमारे भी कई जगह जगह। नाम गांव का नाम बताइए कहाँ पर हमारा कहीं पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर कहीं भी बता दीजिए ना। अब इस तरह से नहीं आप खाली ये मनगढ़ंत बोलने लगे। नाम बताइए किस गांव में? अरे एक हम ही तो आदमी है कि हर जगह जा रहे हैं लोगों से जो काम तो किए क्या हैं। इस बार भी आप इटार जीत पंचायत के के- फेसरा गांव में सर, हाँ? जीत के प्रति इटार संतुष्ट हैं? पंचायत के फेसरा गांव रफीगंज प्रखंड में गो विधानसभा और नीचे क्या कीजिए लोगों फैसला को। फेसरा एक गांव है। हाँ। वहाँ लोगों का कहना है कि जीतने के बाद भी स्थानीय सांसद यहाँ नहीं आए हैं अभी। और जीतने के बाद हो सकता है कि वहाँ के लोग ही वहाँ नहीं रहते हैं। हम भी तो एक आदमी है कि पार्लियामेंट चलता है तो दिल्ली में नहीं तो पूरा समय क्षेत्र में देते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग तो ऐसे तो घरवे में रहते हैं, गांव में से हम लोग गुजर जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे गांव में अइबे नहीं। मतलब इस बार तो भी- हम उन लोगों से कहते हैं अपने घरवे पर हमको बोला दीजिए, हम आ जाएंगे। मतलब इस बार भी एकदम आश्वस्त है कि जनता से समर्थन मिलेगा। निश्चित तौर पर अभी क्षेत्र में हम लोग रात दिन दौड़ रहे हैं। जनता का समर्थन एकदम प्राप्त है हमको। कोई ताकत नहीं यहाँ से हिला सकता है। जहाँ सीट का सवाल है, आपके सीटिंग लोकसभा सीट है। क्षेत्र में- माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम कह दिया है कि आप लोग जा करके क्षेत्र में तैयारी कीजिए। सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं है।